तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन के सभी ऑप्शन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कई ऑप्शन दिए हुए हैं, डाउन का, राइट का, अप का, लेफ्ट का, एक्रोस वर्कशीट, सीरीज और जस्टिफाई। ये सभी ऑप्शन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा डाउन का। तो यहाँ पर हम कोई भी डेटा टाइप करेंगे, जैसे हमने डिवाइस को टाइप कर लिया, यही सेम डेटा हमें डाउन में फिल करना है। तो इस तरीके से डाउन की तरफ सिलेक्शन करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे तो सेम डेटा हम डाउन में फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन है हमारा राइट का है, यही सेम डेटा हमें राइट में फिल करना है। तो इस तरीके से राइट में सिलेक्शन करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर राइट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सेम डेटा जो है वो हमारा राइट में फिल हो चुका है। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन है हमारा वो अप का है। यदि हमें यही सेम डेटा ऊपर फिल करना है तो इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ फिल ऑप्शन में जाएंगे और अप पे क्लिक करेंगे तो सेम डेटा हम ऊपर भी फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है लेफ़्ट का। यही सेम डेटा हमें लेफ़्ट में फिल करना है तो इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे लेफ़्ट का और फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हम सेम डेटा लेफ़्ट में भी फिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फिल ऑप्शन में एक्रोस वर्कशीट का। तो हम दूसरी शीट पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमने एक शीट पहले से तैयार कर रखी है। इसी तरीके से आपको भी शीट तैयार कर लेनी है। और फिल ऑप्शन में एक्रोस वर्कशीट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ही हम ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यदि हमें सेम डेटा या सेम कंटेंट या सेम फॉर्मेटिंग किसी अदर शीट पर ले जानी है तो हम फिल ऑप्शन में जाके एक्रोस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना है और जिस शीट पर हम ये डेटा लेके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ उस शीट को सिलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है एक्रोस वर्कशीट वाला वो हाईलाइट हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, आल का, कंटेंट का और फॉर्मेट्स का। यदि हम चाहते हैं कंप्लीट डेटा अदर शीट पर ले जाना तो आल पे क्लिक करेंगे, ओनली कंटेंट ले जाना चाहते हैं तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे, यदि हम फॉर्मेटिंग ले जाना चाहते हैं अदर शीट पर तो फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम चाहते हैं कि कंटेंट, तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो अदर शीट पर आ चुका है। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ऐसे ही अदर शीट पर भी देखेंगे। फिल ऑप्शन में अगला ऑप्शन है हमारा सीरीज़ का। सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम सीखेंगे रोज़ के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा रोज़ का। रोज़ यदि हमें सीरीज़ वाइज डाटा रो में चाहिए, 1 टाइप करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, रोज़ पे टिक रहने देंगे और लाइनर, और यहाँ से स्टॉप वैल्यू जो भी हम डालना चाहते हैं 50 तो 50 डालेंगे और ओके करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा डेटा है वो सीरीज़ वाइज 50 तक आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है हमारा फिल में और सीरीज़ में कॉलम्स का। यदि हमें कॉलम में सीरीज़ वाइज डाटा चाहिए तो यहाँ टाइप करेंगे 1, सिलेक्शन करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन, कॉलम पे क्लिक करेंगे, स्टॉप वैल्यू, यदि हमें स्टॉप वैल्यू 200 तक चाहिए तो 200 और ओके करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो 200 तक सीरीज़ फिल हो चुकी है। ऐसे ही अगला ऑप्शन आता है हमारा फिल में सीरीज़ में ग्रोथ का। यदि हमें वैल्यू ग्रोथ में चाहिए तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, ग्रोथ मतलब डबल, तो इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ अगला ऑप्शन आता है हमारा ग्रोथ का। तो ग्रोथ पे क्लिक करेंगे, हमें जो डेटा है वो कॉलम में चाहिए तो कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, स्टॉप वैल्यू 300, तो जो हमारी ग्रोथ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300 तक। जैसे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 32,
32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो इस तरीके से हम ग्रोथ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा इसमें सीरीज़ में डेट का। यदि हमें सीरीज़ वाइज डेट फिल करनी है तो यहाँ पर कोई भी डेट टाइप करेंगे। थोड़ा एडजस्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ डेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें ये डेटा कॉलम वाइज या रो वाइज चाहिए, तो हमें कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम पे क्लिक करेंगे। स्टॉप वैल्यू, जितनी भी हम डेट सीरीज़ वाइज फिल करना चाहते हैं टाइप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखेंगे कि हमारी जो डेट है वो सीरीज वाइज फिल होके आ जाएगी। अगला ऑप्शन आता है सीरीज़ में ऑटो फिल का। ऑटो फिल का यूज करने के लिए यहाँ पर हमें कोई भी नाम टाइप कर लेने हैं। इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। तो देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो इस तरीके से हम ऑटो फिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा सीरीज़ में डे का। यदि हम डे निकालना चाहते हैं तो डेज वाइज के लिए हमें डेट टाइप कर देनी है। यहाँ से कोई भी डेट टाइप करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे और कॉलम वाइज हमें डेटा रखना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी डेट में डे चाहिए वो डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे जो हमारा डे वाइज है डेट निकल के आ जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारा वीक डे का। तो वीक डे निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक डेट टाइप कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर वीक डे पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉलम वाइज डेटा रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टॉप वैल्यू डाल देनी है जितने भी हमें वीक डे निकालने हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे वीक डे की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 7 की जो वैल्यू है वो हमारी शो नहीं करेगी। अगला ऑप्शन आता है हमारा सीरीज़ में मंथ का। यदि हम चाहते हैं मंथ वाइज निकालना तो यहाँ से मंथ वाइज भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें डेट टाइप कर लेनी है। सिलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मंथ पे क्लिक करेंगे और जो हमें डेटा कॉलम वाइज रखना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टॉप वैल्यू डाल देंगे। स्टॉप वैल्यू डाल देंगे और ओके करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे मंथ वाइज जो डेट है वो निकल के आ जाएगी 1/1/2022, 1/2/2022 इस तरीके से 2025 तक की हमारी जो मंथ की जो डेट है वो निकल के आ जाएगी। अगला ऑप्शन आता है हमारा इसमें ईयर का। यहाँ पर हमें डेट टाइप करनी है
सेलेक्ट करेंगे डेट को, फिल ऑप्शन में जाएंगे सीरीज़ में और यहाँ पर कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे और ईयर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें जो भी ईयर निकालनी है उसकी डेट डाल देंगे और ओके करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी ईयर है वो निकल के आ जाएगी 1/1/2022, 1/1/2023, 1/1/2024, 1/1/2025। अगला ऑप्शन है हमारा ट्रेंड का। तो ट्रेंड की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें डेटा टाइप कर लेना है 2 और जहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है उस डेटा को टाइप करेंगे। इस तरीके से हमें सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ फिल ऑप्शन में जाके सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बीच की है वो इस तरीके से आ जाएगी। अगला ऑप्शन आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज करने के लिए इस तरीके से हमें डेटा को टाइप कर लेना है और यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा देनी है। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो जस्टिफाई होके आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने फिल ऑप्शन के सभी ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आगे की ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।